तो अभी अभी ना भूकंप आया, ज़्यादा तेज नहीं था, हल्का ही था। बट पता क्या हुआ, मैं यहाँ बैठा था और मैं ना इस पे वीडियो एडिट में थोड़ा वो लगा रहा था शेक वाला इफेक्ट। जैसे मैंने इस पे यूं लगाया ना, मैं गया मका यार डल इफेक्ट यहाँ क्यों ले रहा। फिर इधर से आवाज आई भाई, खिड़की की आवाज आ रही थी, बिल्डिंग भी हिली थी। तो फिर मैं उधर गया, देखा तो अलग से रही बैठे थे कि भूकंप आया। अभी अर्थक्वेक आया तो मैं वो तो उससे जस्ट 1 मिनट पहले ना वॉशरूम जाने की सोच रहा, और ये वाली खिड़कियां सारी हिल रही, ये वाली खिड़कियां गड़गड़ गड़गड़ कर रही। यूं कह रहा है शौर्य मैं फोन चला रहा, मैं फोन चला रहा है बैठा, यूं कह रहा अर्थक्वेक आया क्या। मगर देख अर्थक्वेक की पता करने की टेक्निक है, जो पंखा बंद है उसे देख लो, बाहर वाला पंखा देखा मैंने नहीं बोल रहा मगा आया तो। लेकिन यहाँ हमें ज्यादा सीढ़ियां उतरने की जरूरत नहीं ना, आए अभी ऊपर से बाहर खड़े अंकल यूं कह रहे, अर्ज के पापा आए हुए यूं कह रहे बाहर खड़े हुए क्या फायदा है, बिल्डिंग मल्लो ही पड़ेगी जाके। अमरपाली में ठीक था जब हम पहले रहे थे, वहाँ सारी बिल्डिंग आपस में गिरती है, आदमी सेफ। यहाँ तो पार्क की तरफ पूजा पड़ेगी, बिल्डिंग जब गिराएंगे दिक्कत कहीं दूर तक। आदमी पूरा अर्थक्वेक फील करके बाहर क्यों भाग गए, यूं गए जब दूसरा आ गया ना दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम्स। हमेशा दूसरा अर्थक्वेक की बिल्डिंग गिरा है। कभी गिरी बिल्डिंग कोई अर्थक्वेक से? अरे अभी वो कौन सी कंट्री थी, फंड मांगते फिर रहे थे, फंड से मिलता जुलता दे सकूंगा। दिए तो था मोदी जी ने। अच्छा, जापान में क्या है कि बहुत फ्रीक्वेंटली आवे, एक प्रोन कंट्री है, वैसे ही बनावे मॉड्यूलर घर बनावे, फिर गत्ते से रहे अपना, फिर ठाके चिपका के खड़े हो जा। हमारे यहाँ की तरह थोड़ी कि लगा रखी हुआ लेंटर वाली मशीन में 3 दिन बोलने वाले भी परेशान रहे मिठाई बटे। अच्छा जापान में सबटाइटल्स हमें रियल लाइफ में नीचे जब लोग बोल रहे हैं। जापान में तो केला बंदा ही, अगर अपनी 5 फोटो खिंचा ले फैमिली फोटो बन जाएगी। मुझे कई दिनों से कई कमेंट ऐसे आ रही है कि भाई वो लक्ष्य भाई का कौन सा व्लॉग था जहाँ उन्होंने यूं कहा था वो कहा था, मगर जो बात कही थी वो तो लक्ष्य भाई दोबारा भी कहते हैं यूं ही बोल दो इससे तो अगले व्लॉग में। मैं यूं कह रहा था वो वाली बात थी कि भाई अगर किसी पे कोई एहसान करो तो बता के करो, उसे यूं नहीं फील होना चाहिए कि वो डिजर्व कराए वो सब, बस ये बात थी। अब ये जो भी पुराने व्लॉग हो जाए ना उनमें बातों के टाइटल लग दिया, अगर चेंज कर दिया अगर, हाँ जो हमने बड़ी बात कही होगी वहाँ, अरे हर थंबनेल पे यूं खड़ा हो जाऊं बड़ी बात EP1 EP2 ऐसे नहीं। ओह यार आज तो नहाना भी है यार जिम से आके आलस आया यार, सुबह फ्रेश फील करूँ नाचते नाचते वो कंप आ जा। बस क्या होगा यार, नंगा आदमी मरेगा, बहुत निकले नंगे नूंगे लैट्रिन करते हुए, हर टाइम कोई ना कोई कुछ तो कर ही रहा होगा। शर्म की बात है यार, इसके टाइम नहीं आना चाहिए बस। वो तो वैसे भी आता, मैं तो किसी तरह चढ़ाई लूंगा पैंट से ऊपर कूदा पाओगी दीवार से। अच्छा तू सेक्स के टाइम पैंट साइड में करके गिरेगा नीचे करके बस चैन खोल करने में चैन अरे भाई क्या हो भाई काम बस किचन ही रख ले वहां के जावे तो रख ले ओफेंड हो जाएंगे बच्चे, वही है ऐसे यहीं पे किचन बना लूंगा भाई, यूपीएससी एस्पिरेंट बन जाऊंगा, मेज पे ही बनाओ रखे। ये 1 मिनट वेस्ट नहीं होनी चाहिए, फिर भी सिलेक्शन ना हो साले कितना। यूपीएससी वाले सिलेक्शन ना होने के डर में यूं नहीं रहते कि नौकरी लगने की कुछ भी, तो हमने बहुत मिले क्योंकि गाँव में जाते आगे डीएम साहब आ गए। दिव्य कीर्ति जी आ लिया लेकिन गाड़ी ले कहीं पे क्या करे। एक हमारे शूट का छोटा सा पार्ट बच गया था, जो वीडियो हम आज लाइव करने वाले हैं, तो उसको कंप्लीट करने वापस अपने स्टूडियो। और देखो कहो ना कहो कैमरा से व्लॉग करने का भी मजा है, कैमरा वाले व्लॉग को देखने का भी मजा है। वैसे भी एक व्लॉगर का क्या जीवन है ना। अभी मैं नहा के आया तो मुझे नहा के आते ही बताना पड़ेगा कि हाँ गाइस मैं नहा के आ गया, पूरे 1 दिन बाद मैंने कपड़े बदल लिए, मैंने ये किया, मैंने 2 कपड़े अपने हाथों से धोए, उसके बाद हाथों से ही उन्हें प्रेस पे ले जाकर डालूंगा। और मुझे नहा के जब मैं रेडी हो रहा था मुझे ये भी याद आया कि अब विंटर्स आ रही है, और विंटर्स के साथ साथ आती है ड्राई और डल स्किन, और जितने भी रेगुलर मॉइस्चराइजर होते हैं ना वो स्किन पे हैवी भी फील होते हैं, और वो सिर्फ मॉइस्चराइज करते हैं, स्किन को ग्लो नहीं देते। तो हम सबका एक ड्रीम है कि काश हमें एक ऐसा मॉइस्चराइजर मिल जाए जो स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ ग्लो भी दे। सो उसके लिए है ना ये मामाअर्थ विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। मामाअर्थ विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर आजकल मेरा गो टू लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, जिसके अंदर है गुडनेस ऑफ विटामिन सी, जो मेरे फेस को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ ग्लो भी देती है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि एकदम नॉन स्टिकी भी है, सो इससे मिलता है एकदम परफेक्ट विंटर ग्लो नेचुरली। और यह तुम सभी लोगों को पता होगा कि अगर तुम मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खरीदोगे और मेरा कूपन कोड लक्ष्य 2023 डालोगे तो तुम्हें मिलेगा 20% डिस्काउंट। और मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका पे, और साथ ही ऑफलाइन
स्टोर्स पे भी। सो अगली बार जब भी तुम किसी ऑफलाइन स्टोर्स पे मामाअर्थ के प्रोडक्ट सपोर्ट करोगे तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और आपको मामाअर्थ का प्लांट गुड इनिशिएटिव के बारे में तो पता ही होगा। जब भी आप मामाअर्थ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देती है एक ट्री से, जिसको आप ट्रैक कर सकते हो अपने ऑर्डर के थ्रू। एंड बाय 2025 मामाअर्थ एम कर रही है 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। और जब मैं नीचे खड़ा हूं तो तुमसे मैं पूछ ही सकता हूँ कि गेस करके बताओ हमारे नेक्स्ट गेस्ट कौन है। पता नहीं क्या क्या खुला पड़ा है स्टूडियो में। कई बार तो रात को मुझे ऐसे ही पैनिक अटैक आ जा कि यार स्टूडियो में एसी तो खुला नहीं रहेगा, स्टूडियो में कोई स्विच तो खुला नहीं रहेगा, स्टूडियो में हमने कोई चीज़ चार्जिंग पे लगा के छोड़ तो नहीं दी वो ओवर चार्ज ना हो जाए। जैसे ये सब इसको हटाओ। थक गया भाई मैं तो, दिन में 15 मिनट काम कर लिया, हो गया। कभी कभी मुझे लगे यार जो वाली हमारी वाली लाइफ चल रही ना अभी, इसका एडवांटेज है बहुत बड़ा, फिर कभी लगेगा कि इसका डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा। डिसएडवांटेज क्यों लगे? अब कभी कुछ नॉर्मल नहीं होना ना। सोशल मीडिया लाइफ ऐसी है कि आपने एक बार स्टेप रख दिया ना, बस अब इससे वापस नहीं हट सकते आप। जो आपने डाल दिया वो तो कभी डिलीट हो ही नहीं सकता। अब कभी कुछ नॉर्मल नहीं होगा, या फिर हम इसे ही नॉर्मल मान लें। और एडवांटेज ये है इसकी कि जब मन चाह काम किया, जब नहीं चाह नहीं किया। पर नहीं किया मैं साला डिप्रेशन आवे। जब किसी और की वीडियो देख लोगे तुम 2-3 डलती हुई, फिर यूं है यार हम भी डल रहे, हम भी कुछ बनावे। और बहुत बार तो ऐसा हो कुछ ऐसा बनाने के चक्कर में जो क्रिएटर ऐसा रहे ना जो दूसरों को देख के बनावे कि यार उसने डाल दी मैं भी जल्दी में डाल लूँ, वो और पद्दी डाल दे, फिर उस पर व्यूज नहीं आते, फिर उसे और डिप्रेशन। ये ऐसा है, नंबर्स का गेम बहुत बुरा सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं इन लोगों को क्यों बता रहा जिनके अकाउंट पे 200 फॉलोअर है, पर मैं नहीं बताना चाह रहा है कि बहुत अच्छी लाइफ है तुम्हारी। अगर तुम 9 से 5 जॉब कर रहे हो, सरकारी जो नौकरी की तैयारी कर रहे हो, या अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो वह मजा है, या अपना बिजनेस कर रहे हो तो और मजा है। माने ना माने, चाहे आज मान लियो चाहे कल मान लियो, ये बात तो ऐसी कह दी मैंने। इसके आगे तो लक्ष्य चौधरी 2023 लिख के बस इसे दर दो, कहीं किसी पत्थर की लकीर पे लिख दो। ले आजकल तेरा भाई शायरी में बड़ा लगा हुआ। एक और शायरी है, ये भी एक कॉमिक की है। एक कॉमिक ने लाफ्टर चैलेंज या कॉमेडी सर्कस पे सुनाई थी, फिर जाकिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में सुनाई थी। इश्क में बिगड़े हम भी थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। अरे ब्रो लक्ष्य चौधरी 2023। वो ये अपने ऐप शायरी में छुपा रहा बड़ा भाई। शायरी में ऐप छुपाते हैं। शायर की जिंदगी बहुत चूतिया हुआ है, क्योंकि वो इतने लोगों की जिंदगी जी ले, वो कभी इमोशनली स्टेबल नहीं हो सकता। उसे ना कभी प्यार होगा लेकिन उसका चल नहीं सकता कभी भी, क्योंकि माशूका महबूबा ये वो और फलाना ढिमकाना। एक बड़ी शायरी चले, वो बड़ी तगड़ी शायरी चले, वो हमसे छुपा के उसने ये सब बदला, या कुछ ऐसा है, हमसे छुपा के उसने बहुत कुछ बदला। पहले चेहरा बदला, फिर रास्ता बदला, बाद में घर बदला। हम कहते रहे लोगों से मेरा नाम बदल देना, वो शख्स अगर बदला। अच्छा, मुझे लगे कि जैसे लोग हैं ये शायर जो लड़कियां पटा लें शायरी गा के, लड़कियां एक टाइम बाद दुखी नहीं होती होंगी। हाँ देख, शायर की जबान और शायर की बातें वो ही हो कि स्ट्रोक्स पूरे आई हैं, और शायर आदमी जाटू हो। जो आदमी बातें ज्यादा बना है ना वो रियल लाइफ में बेकार हो, नकारा हो। मैं नकारा तो नहीं कह सकता, बेकार हो। ये मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करूं। मैं अगर बातें बहुत सारी बता रहा हूं, इसका मतलब मैं बहुत सारे खराब एक्सपीरियंस करके आया। और अगर मुझे बहुत सारे खराब एक्सपीरियंस हुए तो इसका मतलब सब लोग खराब नहीं थे। कहीं ना कहीं खराबी किसके अंदर है? मेरे। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिए, तभी तो लोगों को मैं ऐसी ऐसी बातें बताने लग रहा है कि मैंने शायरी ये मार दी वो मार दी, तू ऐसे देखता है तकता है आसमान को, कोई रहता है आसमान में क्या, और ये सब बातें बता रहे बड़ी बड़ी शायरी। तो इसका मतलब आपने तो बहुत सारी लड़कियों का एक्सपीरियंस कर लिया। और बहुत सारी लड़कियों का एक्सपीरियंस करने वाला आदमी क्या तू फिर क्या सोच रहा? जैसा बहुत सारी लड़कियां छोड़ के गई, तो सारी लड़कियां गलत थोड़ी थी। सलमान भाई गलत थे। अरे भाई, लड़कियों का एक्सपीरियंस नहीं, बाकी लोगों का भी एक्सपीरियंस होता है शायरों के पास। नहीं, शायर साला अपना दिल जानबूझ के भी तोड़वाओ जा। दिल जान के नहीं टूट सकता ये भी। अरे एक आधा बीज बो रखा है बहुत गहरे गहरे, टाइम नहीं देता। जैसे जॉन एलिया था, बहुत बड़ा शायर था। अब जब तू ये सोचेगा जॉन एलिया की तू बातें सुनेगा, जिसकी हमने वो शायरी सुनाई थी, तो तुझे बहुत समझदार आदमी लगेगा। बस उसकी शादी 22 साल ही चली, 2 डेकेड चल गई यार। मैं जितना मैं अब तक हुआ इतना तो बस मतलब खत्म कर लिया मामला। हाँ, और उसकी वाइफ के काफी सारे इंटरव्यू हैं कि आदमी तो अच्छा नहीं था। शायर तो अच्छे थे, आदमी अच्छे नहीं थे। मंगा लिया मगा, एक तो मैं पी गया पूरा, एक और मंगा लिया। गलत लगे लोगों को। क्या है प्रोटीन? वह प्रोटीन रे का गाँव वाला काम है, कोई तो इंजेक्शन लगा। फिर वही आवे किसका इतना लंबा प्रोटीन पी का हो गया? जो लोग डे ठाड़े हो और नेचुरल। एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा जिम करके क्या होश हो रही है? हैं? मैं हूं इस कन्वर्सेशन में। ये बिल्कुल प्रोटीन है। बुद्धि का बुद्धि नहीं, बुद्धि कम हो जाएगा। बस क्या ही बताऊं तुझे। अरे कोई नहीं, वो तो छोटा ही है। नाक के हिसाब से हो वो। अरे नहीं कुछ। मैं मोटा करके दिखा रहा ना, लंबाई लंबाई हो डबल। अच्छा, डबल लंबाई स्केल से। तेरे तो नाक इतना।
अच्छा तो इतनी छुआरा पहले वो भी तो करे थे, वो करा वो गेम आलू बुखारा किसमिस छुआरा करा। चुहारा बोलते ही था तो आलू मैं ड्राई फ्रूट जो कल मंगाए थे मैं याद नहीं नहीं कुछ हुआ करता है स्कूल में आलू, और वो भी वगैरह तो गंजे गंजे टेरम टेर, नहीं नहीं सुना ये नहीं सुना। वो तो सुना आलू तो मैं तो मुझे लगा बिल्कुल पिछड़े हुए गांव से ही आया। अब पिछड़े हुए गाँव से गई नहीं, जो है घर के बड़ों में बैठ के जो है वे 4 बात बताते हैं, यहाँ के ऐसे बतावेंगे ये 4 highlight बड़ा तत्य है। चाहे बड़े ये कौन सी बात बता चाहे रहे आज मान लियो चाहे कल मान लियो, ये बड़े कौन सी बात बता रहे आलू बुखारा बड़ा बता रहा है अरे गाँव में गंदी गंदी बात करें, वो ये बड़ों की हाईलाइट उठा के ले आवे और फिर साला समझदार हुआ है। अरे फिर यूं कहवे उनको जो है मुझे इतना पता, देखा तुमसे ज्यादा ज्ञान है। भैया भाई वो ज्ञान तो सारा अधूरा ही है, ऊपर ऊपर की हाईलाइट सारी बता बस। इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि जो है 4 लोग पूछना ही भूल जाए कहाँ से पढ़ा। हो गया अभी आखिरी की 5 सेकंड आंख बंद करके चलो। अच्छा रे अभी तक भी उन्हीं रील्स में जो मैं लाइक करके पिछले साल छोड़ चुका। देखो फिर वही बात करी, नुको वो जो है बहुत पहले कुछ कर दिया हो। अच्छा कर दिया भाई, धरती पे तो पहले ही आ लिए थे। अरे ये बात ही भाई होनी भाई। सूंघ पा रहे क्या तुम लोग भी मच्छर मारने का स्प्रे? अभी मैं गाड़ी पार्किंग से निकालने गया, वहाँ मार रखा था, ऊपर आके लगा, यहाँ आके मार दिया, हमारे तो फेफड़ों में जम गया। तो अभी जो है पेन इन दी एस, दिल्ली जाना है अपना ड्रोन लेने, और पीक टाइम पे नोएडा सेक्टर 62 जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से। ए भाई रे इतने झाड़ हैं, एक आध 10 सांप तो गले में गल जाएगा गाड़ी में बैठते बैठते। ओ भाई, और सब कह रहे थे चलने के लिए कि अच्छा सब लोग भी मनाओगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। मैं कहा ब्रो एक छोटे काम के लिए 6 लड़के क्यों चलें, जब तक तुम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, बाहर के काम में निपटा रहा। मर्सिडीज वाले भैया में इतनी ऐंठ है कि हटाई नहीं गाड़ी, 2 मिनट रोकी नहीं, मैं पीछे कर रहा था तो भाग लाएगा कि पहले निकाल लूँगा। डिजर्व करे वो मर्सिडीज की, आपको डोमिनेट करना डिजर्व करती है। ओहो गियर की टुक्की। ये मैंने आज हैरियर का फेसलिफ्ट देखा, भाई साहब क्या लग रहा है। फेसलिफ्ट का टीजर, बस वो एक ऐसा लाइट जलते हुए उन्होंने रिलीज करा, मजा ही आ गया। जैसे ही गाड़ी तीसरे या पहले गियर में होगी तो तुम्हें मैं दिखने का नहीं, दूसरे या चौथे में होगी तो मैं दिखूंगा, बताओ भाई। यहाँ जो है गाड़ी ठुक गई, BMW में TUV 300 ने मार दी, और मेरी गाड़ी TUV में ठुकती बहुत तेज। मैं यहाँ पे हाईवे पे था, मतलब 50-60 की स्पीड पे, पीछे तक चेन लग गई थी अभी गाड़ियों की। एक तो ये CB की पार्किंग इतनी स्केरी है, बिल्कुल मार्केट के साइड में दुकानों के सामने पार्किंग लग जाओ और इधर रोड चलती रहे। अभी मेरे बिल्कुल साइड से 2 बाइकें निकल गई एकदम, और अभी ऑटो वाले भैया ने रास्ता रोक रखा। वैसे मैं ड्रोन लेने आया तो कहीं यहीं पे ही है वो दुकान जहाँ से मुझे ड्रोन लेना। CB के मार्केट में मैं पहली बार ऊपर जा रहा, पता नहीं सही रास्ते पे जा रहा है या नहीं, लेकिन एक्साइटेड तो हूँ। संगीन बढ़िया, कहाँ से घुस के जाना पड़ रहा भाई, आज मेरी तस्करी ना हो जा। गाइस किसी को पता है कि CP में अच्छी बेल्ट्स वगैरह कहाँ मिलती हैं? रचित और शौर्य पे फेरनी पड़ेगी। मुझे ये कह रहे कि ड्रोन हो गया, ड्रोन उठा के ले आ। मैं यहाँ तक आया बड़ी मुश्किल से, बाकी नीचे जाके बताऊंगा। यहाँ एक एडवोकेट की दुकान है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे गिरफ्तार कर लेगा। जिम जाने वाले लड़के ट्रॉपिकाना का जूस पीते हैं और रोल्स किंग का रोल खाते हैं। यहाँ से लिया, यहाँ से ये दिख रहा ना, ये सच में आज तो जूते मारने का मन कर रहा है रचित और शौर्य में। बिल्कुल टाइम वेस्ट, गुड अब्बा टाइम वेस्ट, मतलब। ये देखो भाई आफ्ती बच्चे, इन्होंने सड़क पे पटाखे वो कर दिए। अभी यहाँ से भी 1-2 रॉकेट निकल के गए सामने से। चाहे किसी की गाड़ी में आग लग जाए, चाहे कुछ हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये क्या ही बताऊँ यार, मतलब ये ट्यूशन के बच्चे हैं किसी, या स्कूल के, कॉलेज के भी हो सकते हैं। खैर वो ये बचपन वापस आ गया भाई, मेरा बचपन। अगर हनी भाई का कमबैक ना हो पाए ना क्लच स्टार गाने से, तो सारे क्रिएटर्स का अपने डाउनफॉल को लेके फियर डबल हो जाएगा। किसी का फिर कमबैक नहीं हो सकता, किसी का भी। इतनी हाइप तो किसी के गानों की नहीं जितने हनी भाई के कमबैक की, सिर्फ ट्रेलर की। 15 तारीख को आ रहा आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। अच्छा स्टूडियो की सफाई चल रही क्या? ये अच्छा तो तू समझ ही गया कि हमने इतनी सारी काम वाली सिर्फ इसलिए भगाई कि इनडायरेक्टली तो समझ जाएगी तो तेरे से ही काम करवाना है। मैं सोच रहा मैं कुक बन जाऊं यार। एक बंदे ने कमेंट किया, साले इतनी काम वाली भगा रहे हो, अपने आप को इतने अमीर समझ रहे, या तो किसी शेफ को अफोर्ड करने तक की औकात रखो। बताओ, इतनी गलत बात कही है मैं। लेकिन आप पे भी आ रही है DM में, रिज्यूम में। तो फिर मैंने उसे रिप्लाई कर दिया, मैं अपनी मम्मी को भेज।
ऑफ कोर्स वी कांट अफोर्ड अ शेफ, नहीं कर सकते भाई हम शेफ अफोर्ड। अभी नहीं है मेरा मन शादी करने का। हनी भाई ने 2011-12 में आया था वो गाना, 2011 में आया था शायद या 12 में आया था। मेरी पहली सेटिंग हुई थी उस टाइम 2011, ऐसे याद रखूँ अपनी पहली सेटिंग सारी बात। उस टाइम हनी भाई ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी जो हमने 2023 में जाके रियलाइज करी। और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कभी कोई यूं के सिर्फ लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, ये लड़के लड़की दोनों के लिए है, ये पूरे टिंडर जनरेशन के लिए है। फर्स्ट हैंड नहीं हो मिले ना। बात वो है हम अपनी नई ऑल्टो वैगनआर में खुश हैं, तुम खरीदो थर्ड हैंड मर्सिडीज। और समझदार वो आदमी है जिसे पता है कि बात मर्सिडीज की नहीं हो रही। आज वापस से एक छोटा सा सफाई डे रखा गया है। जो जो चीजें बच गई थी उस दिन स्टूडियो की साफ होने, आज इस ब्रश से सब साफ कर दूंगा। जिम आए थे लेकिन डांस क्लास वाला गाना क्यों चल रहा है? गाना तो वो है एक्सरसाइज, मजा भी नहीं आ रहा वैसे। तो जिम के इस पार्ट में तो आए नहीं थे अब तक। आज ऐसे काम के लिए आना पड़ा, बस क्या ही बताऊँ। क्या कहना चाह रहा भाई तू? यहाँ पे तुम्हें स्टीम बाथ और पता नहीं क्या ही है ये सब। तो अभी तो हम जिम पे ही ध्यान देंगे, इनका टाइम नहीं है। बट हमने यहाँ पे लॉकर में रख दिया। तो मैं क्यों बताऊँ भाई कि कौन से लॉकर में रखा क्या पता तुम आगे काट लो। पिछली 3 बार से जब से वर्ल्ड कप के टिकट्स लिस्ट हुए ना, हमने 3 बार वेट कर लिया, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही वेट कर रहे थे हम। क्योंकि हम वो जो वेटिंग लाइन बता दे ना, टिकट क्लिक करते जब अवेलेबल रहे तो वेटिंग में बिठा दे, फिर आधे घंटे बाद बता दे कि एरर आ गया। हाँ, क्यू में लगा दे, और उसके बाद बता दे एरर आ रहा, या जो सीट्स आप ले रहे लगातार। हमारे में तो ये आ रहा था कि जो आप सीट सेलेक्ट कर ले हो किसी और ने कर ली। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों घर से एंजॉय करें। आज विराट कोहली की स्टोरी भी थी कि मुझे टिकट अरेंज करने के लिए मत बोले कोई भी, उसके फैमिली दोस्त बोल रहे। अच्छा यार, मैं फोन करने वाला था विराट भाई को, ऐसा बोल दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने भी ये स्टोरी लगा दी। तो बुक माई शो पे ना जाएं। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बुक माई शो पे जाके आप कंप्लेन करते हो उनके कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे वर्ल्ड कप के टिकट्स के अपडेट डालते हैं, उसमें नीचे आपको या तो कोई रिप्लाई करेगा कि मेरे पास है, या वहाँ पे डाले रखता है कि वर्ल्ड कप के टिकट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जिसको चाहिए मेरे पास है ये वो। भाई किसी के पास नहीं है टिकट्स। पहली बात तो 7-8 हज़ार रुपए एक फेज में निकली थी। सारी टिकट्स लोगों ने ले रखे ऑलरेडी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ज्यादातर बीसीसीआई बांटेगी टिकट्स अपने खास लोगों को। वो लोग क्या करते हैं, आप डीएम करोगे या तो आपसे एडवांस लेके ब्लॉक मार देंगे। एडवांस आप कहोगे प्रूफ दो, तो प्रूफ क्या रहा है, एडिटेड फोटो है यार, पुराने वर्ल्ड कप की कोई टिकट होगी उनपे या आईपीएल की होगी, उसे ऐसे करके एडिट करके दे देंगे आपको हाथ से। मतलब वीडियो तक बना रखी लोगों ने एडिटेड। रचित का बिजनेस मॉडल क्यों खोल रहा है? ऐसे ही तो पैसे कमा रहा है। तो ऐसे किसी स्कैम के चक्कर में ना फंसे। अगर आपको ज्यादा पैसे देके टिकट लेनी तो इससे बढ़िया तो एक चीज ट्राई कर सकते हो, स्टेडियम के बाहर चले जाना, शायद वहां कोई दे दे। लेकिन कोई दूर से जा रहा हो शायद। यार बहुत लोग जा रहे हैं इसी होप में कि अरे घर से देखो अपने बेंचो तो काम नहीं है कुछ। 120 इंच के प्रोजेक्टर पे लगा के देखो, बताओ क्या। अरे यहाँ पे अपने महबूब को बिठाओ का यहाँ, अरे किस करते हुए देखो, स्टेडियम में किस भी नहीं कर सकते। नहीं बहुत कुछ है कर सके। अरे बियर अलाउड नहीं है इंडियन स्टेडियम में, बियर पियो। अरे क्लब्स में जाओ ना, क्लब्स में टेलीकास्ट हो में मजा आवे, बहुत मजा आवे, वहां जाओ अलग मजे लो। स्टेडियम में तो बहुत रेस्ट्रिक्शन है, छिनाला नहीं कर सकते तुम स्टेडियम में। और उसमें बीच में वो गोल ग्राउंड में भी नहीं घुस सकते। स्टेडियम में एक गिलास पानी इतना 120 रुपए का मिलेगा, तो वो देख लो। हाँ बहुत इतना भी वो नहीं है कुछ। और कौन सा विराट कोहली एकदम सारी सीट लांग के तुम्हारे पास ही आ गई, यूं कहेगा भाई तू मैच देखना है तो मजा आ गया, मेरा दिन बन गया। मैं तो एक मैच देखने जाऊं, विराट भाई छक्का मारे और मेरे सिर में लग के मैं पागल हो जाऊं, बोल पट जाऊं। अरे फिर विराट सारी जिंदगी तेरा खर्चा उठा। हाय हाय, हॉस्पिटल में बात करके मोटा मोटा बिल बनवाया करूँ, मैं कहा 1.5 करोड़ का दे दो, 10% डॉक्टर को देगा, सारा खुद रख लिया करूँ। पैसे देने विराट नहीं आने का, फिर विराट का सी आया करेगा, पिट्टा भी करेगा। ये थोड़े विराट हल्ली बट्टा भाई कितना आया बिल भेजिए मुझे व्हाट्सएप पे। विराट का सी इज़ुज़ू ट्रक में लड़के लेके आया। फिर भाई डॉक्टर को बता के इसकी कहानी खत्म करवा एक महीने में। बस सारी बात यही थी कि इस वर्ल्ड कप वाले स्कैम से, टिकट स्कैम से थोड़ा बचें और अपना घर पे ही देख लें। मतलब 1-2 लाख रुपए तुम्हारा जब जेटे की हैंड में उतर जाएगा, जब भी तुम घर ही देखोगे, इससे बढ़िया तो इतना बड़ा टीवी ले लो इतने पैसों का। स्टेडियम में क्या फायदा जब तुम उसमें बीच में घास पे जा भी नहीं सकते। बात मारी भाई, पॉइंट मारा लड़के ने। बस जितनी सा नॉलेज है उस हिसाब से बढ़िया पॉइंट मार दी भाई। वीडियो कब आ रही तेरी आज? भाई यूं कोई लड़की कोई लड़की पड़ी होती दावत ही कर देता, प्लेट धर के खाना खाता। एक आदमी पड़ा और उसके 15 मिनट बाद नॉलेजेबल वीडियो आई उसकी। ये वही है, तुझे कैसे पता चला भाई इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाता हूँ। बिल्कुल सारी पोजीशन दिखा दे। नहीं, इधर लैपटॉप था ना। इस लैपटॉप पे क्या करो जा तू, होता तो इसमें कुछ है नहीं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलते ही तो ये साला इसे चार्ज करो जा सारे टाइम। बस
इसका भी फ्लैप, मुझे सपना दिखा कि इसका भी फ्लैप फ्री हो गया ऐसा है। अरे सपने से मुझे याद आया यार, बस जगह बदल दो, जब बताऊंगा सपना। सपना चौधरी आई थी क्या? सपना चौधरी नहीं, आज सपना आया कि हम यूट्यूबर तो हैं ऐसे ही, लेकिन हम रह रहे मुजफ्फरनगर में और अपने मतलब फ्लैट यही है, लेकिन स्कूल जाए हम नहीं, पब्लिक स्कूल। और स्कूल में लोग यूं कह रहे, सारे बच्चे यूं कह रहे कि इनसे इतनी फीस, हमारी जितनी फीस क्यों ले रहे हैं, तो यूट्यूबर है तो कमा रहे हैं यहाँ से, साले व्लॉग बना के ले जाए यहाँ। तो स्कूल में पहला तो एक सर्कुलर निकल रहा कि इनसे पैसे ज्यादा लो, फिर ना सारे टीचर यूं कह रहे बाद में पढ़ाओगे, पहले हमारा यूट्यूब चैनल खुलवाओ। तो हम चैनल खुलवाने का बता रहे, तो मैम यूं कह रही हाँ यूं नहीं बचने गए, पहले इस पे 1 लाख सब्सक्राइबर करवाने पड़ेंगे। तो मैं से यूं कह रहा यार इसके चूतिया के कहाँ से करवा दें 1 लाख सब्सक्राइबर, मगर हर्ष यार दिक्कत होगी तो पढ़ाने की भी नहीं। तो नए नए तरीके बता रहा है कि ऑनलाइन खरीद लेंगे। मैं इसे यूं कह रहा मगर इसका कंटेंट तो बहुत बेकार है मैम का, इसके तो 1 लाख होने ही नहीं यार। मगर जब तक इसके 1 लाख नहीं हुए पढ़ा भी नहीं, परेशान ही फिरा मैं पूरे सपने में, परेशान घूमता रहा। कहीं बात कर रहे यूट्यूब से कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर ट्रांसफर हो सके एक अकाउंट पे। ये वो तो नहीं जो हम सोच रहे थे कि कॉलेज में एडमिशन ले ले, क्या पता उस ऐसा ही होने वाला हो। हाँ कुछ ऐसा ही था सपना। कॉलेज में हाँ मतलब कॉलेज में तो एडमिशन क्या ही लेंगे यार, कॉलेज में अब दोस्तों की तरह कोई ट्रीट करने का नहीं, ये तो दुश्मनों की तरह ही करेगा। या फिर वही है नुगो, अरे भाई फोटो ले लो। अरे कॉलेज के बच्चे अब हमें ही लगे ना कि हमारी उम्र का कोई कॉलेज में होगा, कोई ना है, कॉलेज के बच्चे मिलते तो रहे। अभी यार ये सॉरी यार क्या उम्र है नहीं, भैया वाला वो हो गया अब तो सीन। पोस्ट ग्रेजुएशन में तो मिल जाएंगे हमारी उम्र के ही, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में वाली चाहिए दोस्त। लेकिन तुमने तो 12वीं करी, बस मिल नहीं पाने का पोस्ट ग्रेजुएशन। बंद है जहाँ यार, ग्रेजुएशन में थोड़ी छूट रहे वो बंद के चले 3 लोग हैंडकफ पहना देंगे उन्हें बहुत ज्यादा। अभी जरा चलो मैं जो हूँ अपना प्रोटीन पी के और एमिटी में एक रूल बाहर घूमने जा रहा। ये बताओ गाड़ी चाहिए क्या किसी को? गाड़ी चाहिए क्या आज किसी को? गाड़ी चाहिए, गाड़ी चलो नहीं चाहिए, दिलाना क्या? मैं सीधा जा रहा और अब मैं जिम के टाइम आऊंगा। नहीं मैं ये कह रहा कि एमिटी में एक रूल ये भी तो है, अगर हम एडमिशन ले लें हाँ तो बता, दाढ़ी कटवावे साले, बता। एमिटी वाले अरे ये दाढ़ी तो वाली तो सबसे ये बिल्कुल ये नहीं पहनना होता कच्चा, और मुंह साफ रखना हो थोड़ा, यहाँ देखो वो संदा नहीं लगाना चाहिए। संदानी कम लगा मेरा भी जो मारा था, संदा ही कह क्या तू मेरे कम को संदे सांदा हो तो चल भाई डाल ले अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भाई। नीतीश राजपूत का करियर भी तो खाना। एक हाथ से साला खुलता नहीं। बाहर जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए हैं गाइस, और अभी मैंने देखा अपना वॉलेट, तो मेरे वॉलेट की हालत कुछ ऐसी है, बिल्कुल खाली। मतलब मेरे पास इस टाइम 1 रुपया भी नहीं पड़ा, मैं सिक्के सारे निकाल के घर छोड़ रखे थे और इसमें 10 रुपए भी नहीं है। 2 दिन पहले मैं जिम से जब आया तब हर्ष मेरे साथ नहीं आया था, तो मैं वो कर ली थी कैब, और जैसे ही कैब यहाँ पे आई ना गेट पे, मुझे याद आया कि मेरा यूपीआई नहीं चल रहा, मेरे पास कैश नहीं है। उस दिन मुझे पता चला मैं कितना हेल्पलेस हूँ विदाउट कैश। नहीं तो मैं बीच बीच में रखता नहीं था, लेकिन अब यूपीआई थोड़ा मेरा दिक्कत कर रहा है, तो अब मैं ठान लिया कि कैश होना चाहिए। इसीलिए सारे काम बाद में, सबसे पहले एटीएम जाएंगे। और जस्ट अभी हम अपनी पुरानी सोसाइटी के बाहर से निकलते हुए बड़ा याद आता है ये गेट, जहाँ पे हमने कई बार गार्ड से लड़ाई की। पहले वाली सोसाइटी में यही बात थी कि यार वहाँ पे आप किसी भी टाइम निकल जाओ, एज अ बैचलर छिनाला रुकता नहीं था वहाँ। और इस सोसाइटी में ये बात है कि तुम बैचलर हो या फैमिली वाले हो, यहाँ छिनाला कभी शुरू नहीं होता। यहाँ बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन, शांति प्रिय लोग, इस तरह के लोग हैं। वहाँ पे कुछ नहीं था। सोसाइटी टपकती रहती थी, बट वहीं सबकी कच्चियाँ भी टपकती रहती थी, क्योंकि छिनाला 100 आउट ऑफ 100 सुबह से शाम 24 घंटे। घर पहुँचते कपड़े बदल के आगे सीधा जिम, और जिम में आज हमने हमारे पूरे 2.5 पुशअप, 1 चिनअप, अरे कार्ड भी है क्या हमारे जिम का? असल में थोड़ा महंगे जिम में आते हैं, कार्ड वार्ड से गेट खुल जाए यहाँ पे। मैं तो कोटा पे आ रहा है, मतलब अपाइज वाला वही है तेरे एक बबला उस वो खोल साथ। अरे इनका कार्ड चल नहीं रहा है 2 दिन से। सॉरी गाइस बेइज्जती हो गई मुंह पे ही, बट क्या करें यार, ट्रेनर को ही कर रहा है कुछ गंदे सारे। अरे नहीं एक वो नहीं है कपिल देव जैसे दिखने वाला हाँ वो बहुत लड़कियों पर। यहाँ पे सामने टीवी लगे हुए, पर ये बहुत छोटे हैं यार। अभी तुम्हारी दादी की पिक्चर आएगी जो अभी रिलीज हुई, उसे देख के मैं ज्यादा भागूं, जिसके सिर्फ 21 टिकट भी गए थे तुम्हारे गाँव में। ये कर दिया क्विक स्टार्ट, 3, 2 और 1। अरे मैं दूर क्यों जा रहा? अरे 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 कैसे पता लगेगा ढाका जी जिम में आ गए? क्या कैसे पता लगेगा ढाका जी जिम में आ गए? मैंने तो 9 भी निकाल ली थी। तार दिया पुली पे से। भैया PS5 आ गया वापस नच्चो एक्साइटमेंट दिखाओ, वो करेंगे वो। साला इतना महंगा आया कि 2 बार इसकी एंट्री करवानी पड़ी। वो ये गाड़ी की डिलीवरी 2 बार करा ली, इतनी महंगी आई।